हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो में रेलवे टेस्ट सीरीज़ पार्ट 9 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 8 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। 1 से लेके पार्ट 8 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, 1 to 8, और 9 आज मैं अपलोड करूँगा, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को मेरे चैनल में। अब तो स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि अब रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास, तो जल्द से जल्द मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना जाए रेलवे में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हों रेलवे में मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। और जब आप लोग का अगर सिलेक्शन होता है तो आप कमेंट करके बताएं ज़रूर कि मेरा सिलेक्शन हुआ रेलवे में, या एग्ज़ाम कैसा गया वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके वीडियो के नीचे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती, मतलब इंडिया से उसका उद्गम स्थल नहीं है। जैसे कि तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्रा। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर से निकलती है, जो कि चाइना में, मानसरोवर जो कि चाइना के अंदर आता है। तो ये आपको याद रखना है, मानसरोवर झील से निकलती है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से निकलती है। इसको आप नोट डाउन कर लें कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो मानसरोवर झील से निकलती है, और ये इंडिया से नहीं निकलती। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लासेस यूज्ड फॉर सन ग्लासेस। मतलब जो सन ग्लासेस बनाए जाते हैं उसके लिए कौन सा ग्लास यूज किया जाता है, तो उसके लिए क्रुक्स ग्लास का यूज किया जाता है सन ग्लासेस बनाने के लिए। एक क्वेश्चन और आता है कि सन ग्लासेस जो होता है उसका पावर कितना रहता है, तो उसका पावर रहता है 0 डायोप्टर। 0 डायोप्टर रहता है। और ये डायोप्टर जो है ये जो है आपका मतलब जो लेंसेज रहती हैं उसकी पावर को नापने की इकाई है, या यूनिट ऑफ लेंसेज। ये भी क्वेश्चन आता है यूनिट ऑफ लेंसेज, तो वो हो जाएगा डायोप्टर। और अगर कांच की बात करें तो सन ग्लासेस बनाने में यूज किया जाता है, और सन ग्लासेस का जो पावर होता है वो 0 डायोप्टर होता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम इंटरवल परमिटेड बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब जो पार्लियामेंट का 2 सेशन होता है उसके बीच में इंटरवल मैक्सिमम कितने टाइम के लिए हो सकता है, तो वो हो सकता है 6 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ, मिनिमम 3 मंथ्स। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो इसका आंसर है आपका 6 मंथ। ये मैंने बोल्ड करके इसलिए रखे हुए हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे 3 मंथ्स को भी मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि आंसर 3 मंथ था कि 6 मंथ था, इसलिए मैंने बोल्ड करके रखे हैं। तो जो बोल्ड है वो सही आंसर है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द फोटो सिंथेसिस, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस समय जो है ऑक्सीजन, जो ट्री को ऑक्सीजन मिलता है उसका सोर्स क्या है, तो वो ऑक्सीजन वाटर से लेता है। क्योंकि अगर वाटर की बात करें तो H2O इसमें ऑक्सीजन रहता है हमारा, तो यही ऑक्सीजन का यूज वो कर लेते हैं वाटर से। अगला, जो यूनेस्को है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सा टाइगर, जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है आपका वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में है आपका बक्सा टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, द एसएस कप जो होता है वो किनके बीच में होता है, और मतलब किस गेम से रिलेटेड है एसएस कप, तो एसएस कप जो है आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। सबसे पहले तो एसएस कप जो है सबसे पहले क्रिकेट से रिलेटेड है। दूसरा ये होता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में होता है आपका एसएस कप, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। तो ये आपको याद रखना है। अगला, 3 मार्च को ऑब्जर्व किया गया है भी किसी डे के लिए, तो वो किया गया है नेशनल वाइल्ड लाइफ डे, यानी कि 3 मार्च को अब से नेशनल वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाएगा। 3 मार्च को क्या मनाया जाएगा, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीस, तो जो ग्रीस है उसकी कैपिटल सिटी क्या है,
तो कैपिटल सिटी है उसकी एथेंस। तो ये आपको याद रखना है, ग्रीस की कैपिटल सिटी क्या हो गई, एथेंस। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द माइक्रोस्कोप, मतलब जो माइक्रोस्कोप है उसको किसने खोजा था। तो माइक्रोस्कोप को जो खोजा गया था वो खोजा था आपका जेड जैनसेन ने। जेड जैनसेन ने खोजा था आपका माइक्रोस्कोप। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंस्टेटाइन। तो स्मॉल इंस्टेटाइन का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्मॉल इंस्टेटाइन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। इलियम भी होता है, जाइलम भी होता है और ये भी होता है। तो आंसर है आपका म्यूकस। म्यूकस जो है ये पार्ट नहीं है स्मॉल इंस्टेटाइन का। अगला क्वेश्चन, द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मैनी चैम्बर्स। तो जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो मनुष्य के हृदय में आपके 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन। जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है उसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे ये लोहे की सीट रहती है तो इसके ऊपर कोटिंग की जाती है जिंक की, कोटिंग की जाती है जिंक की, जिसके कारण इस पे जंग नहीं लगता, रस्ट नहीं लगती इस पे। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका क्या, जिंक। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, लोहे की सीट पे जिंक की कोटिंग की जाती है। क्या किया जाता है इसमें, लोहे की जो सीट रहती है उसको एकदम गर्म कर दिया जाता है, लाल फुल गर्म हो जाती है। फिर उसको जिंक का पाउडर इसके चारों तरफ मतलब डाला जाता है, ऊपर से स्प्रे किया जाता है पाउडर। फिर क्या रहता है, वो इतना टेम्परेचर हाई रहता है कि पाउडर मेल्ट हो जाता है और चारों तरफ चिपक जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। जो आपके दांत के जो डॉक्टर होते हैं और वो जो देखते हैं, जैसे दांत के अंदर वो छोटा सा एक गोल मिरर, जैसे अगर बात करते हैं, ये जैसे आपका मुंह है तो इसके अंदर एक वो छोटा सा ये इस टाइप का मिरर डाल के देखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो उस मिरर को बोला जाता है कॉनकेव मिरर। क्या बोला जाता है, कॉनकेव, अवतल, अवतल मिरर या अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज यूनिट टू मेजर। मतलब वॉट, जेम्स वॉट वाला वॉट नहीं है, ये वॉट है पावर की यूनिट को मेजर किया जाता है वॉट से। पावर की यूनिट को किससे मेजर किया जाता है आपका, वॉट से। तो ये आपको याद रखना है कि वॉट से किया जाता है पावर की, मतलब पावर की यूनिट होती है वॉट। अगला यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहूंगा, 1 हॉर्स पावर 1 HP इक्वल टू, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि कमेंट करके कि 1 HP इक्वल टू हाउ मैनी वॉट्स। क्योंकि ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है सबको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि 1 HP इक्वल टू हाउ मैनी वॉट्स। कमेंट पे आप लिखें कि 1 HP इक्वल टू हाउ मैनी वॉट्स। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो फिर आप रेलवे की तैयारी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो कोई मतलब नहीं है मेरे इतने पढ़ाने का। तो 1 HP इक्वल टू कितने वॉट होता है ये आप कमेंट में मुझे बताएं। अगला, द हेडक्वार्टर इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। हेडक्वार्टर जो होता है NDB का, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो उसका हेडक्वार्टर है आपका संघाई में, संघाई। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया है। ब्रिक्स, इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि जिसको हम NDB भी बोलते हैं, NDB। और इसके जो पहले आपके अध्यक्ष बनाए गए हैं, पहले चेयरमैन, वो हैं आपके KV कामत जो इंडियन है, KV कामत बनाए गए हैं जो कि इंडियन है। तो ये आपको याद रखना है, संघाई। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द टेलीविजन स्टार्टेड इन इंडिया। मतलब जो टेलीविजन है आपका टीवी जिसको हम देखते हैं, टेलीविजन आजकल तो LED आ गई है, तो इंडिया में सबसे पहले कब स्टार्ट की गई थी। तो वो की गई थी 1959 में। 1959 में इंडिया में टेलीविजन स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन, द टर्म पाइवोट किस गेम से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है आपका बास्केटबॉल। मैंने कभी खेला नहीं तो मुझे नहीं पता ये क्या होता है। तो अगर बास्केटबॉल कोई खेलता हो, आप लोगों में से किसी का फेवरेट गेम हो अगर बास्केटबॉल, तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा, तो वो कमेंट में लिख सकता है कि इसका मतलब क्या है। तो
बास्केटबॉल के अंदर पाइवोट का रिलेटेड वर्ड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट, मतलब जो फाइनेंस कमीशन है उसको कौन अपॉइंट करता है, कौन उसका गठन करता है फाइनेंस कमीशन का। तो फाइनेंस कमीशन का जो गठन किया जाता है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। हमारे प्रधानमंत्री जो कि अभी प्रणब मुखर्जी हैं उनके द्वारा किया जाता है आपका फाइनेंस कमीशन का गठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मतलब कितने जिले हैं हमारे इंडिया में, कितने जिले हैं टोटल 2011 के अकॉर्डिंग। तो 2011 के अकॉर्डिंग हमारे में हैं 640 जिले। तो और अभी तेलंगाना जो अलग हुआ है तो उससे एक स्टेट बढ़ गया है, अगर उसमें डिवाइड हुआ होगा अगर जिले तो जिला भी बढ़ गया होगा, लेकिन अगर 2011 की बात करें तो 640 जिले थे, डिस्ट्रिक्ट थे हमारे इंडिया में। तो ये कुछ कवर क्वेश्चन किए थे मैंने जो कि रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।